जी नमस्कार बच्चों, एसएच टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ते हैं अपठित गद्यांश को और बहुत ही बारीकी से इसको हम समझते हैं। इससे बहुत सारे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं और जो बोर्ड एग्जाम में अन्य भी प्रतियोगी परीक्षाओं में सीटेट हो गया आपका, उस एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। जिनका लैंग्वेज रहता है, जो लैंग्वेज में संस्कृत लिए रहते हैं, उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद होगा। चलिए वीडियो को हम समझते हैं और इसको हम बनाते हैं। पहले तो अपठित गद्यांश का मतलब होता है वैसा गद्यांश जिसको हम पढ़े नहीं हैं और उस गद्यांश को पढ़ करके इसमें से ही इसके जवाब आंसर को क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर देना पड़ता है। एक बच्चों आपको और लग रहा होगा कि हमने पहले ही क्वेश्चन को इसको लिख दिया है, क्योंकि लिखने में बच्चों थोड़ा सा काफ़ी समय लगता है और लिखने के बाद फिर पढ़ाना थोड़ा सा और लगता है, इसलिए मैंने पहले लिखा है, फिर इसको हम समझाएंगे। हम इसका गारंटी लेते हैं कि आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, अब अधोलिखित का मतलब होता है नीचे लिखा गया गद्यांश को पढ़कर निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। जैसा निर्देश होगा उसके हिसाब से उत्तर देना है। हाँ, उत्तर कहीं दूसरी जगह नहीं है, इसमें ही उत्तर छुपा हुआ है, इसमें से ही उत्तर को ढूंढ करके यहाँ पे लिख देना है। ठीक है बच्चों, चलिए पढ़ते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि परिश्रमः सफलताया कुंजिका भवति। परिश्रम जो होता है सफलता का एक कुंजी होता है। परिश्रमी मानव एवं सफलतायाम प्राप्नोति। जो परिश्रमी मानव होते हैं, परिश्रमी व्यक्ति जो होते हैं, वो सफलता को प्राप्त करते हैं। अलसः नरः भाग्यवती भवति। आलसी जो व्यक्ति होते हैं वो केवल भाग्य पर भरोसे रहते हैं कि चलो मेरे भाग्य में होगा तो मिलेगा। ठीक है ना। जो आलसी होते हैं, जो काम को टालते हैं, आलसी व्यक्ति किस पे रहते हैं? भाग्य के भरोसे रहते हैं। ऐसा आपके इस गद्यांश में दिया है। स सर्वदा चिंत्यति यत् भागेन एवं सर्व फलति। वो हमेशा इस बात का चिंता करते हैं कि मेरे भाग्य में ऐसा जो है ना होगा, अगर भाग्य के द्वारा ही होगा तो हमको सफलता मिलेगी। ठीक है ना। आगे दिया है किंतु एतत् विपरीत परिश्रमी नरः परिश्रमेण सर्वाणि कार्याणि। लेकिन इसके ठीक उल्टा, ठीक इसके विपरीत, जो परिश्रमी नर होते हैं वो क्या करते हैं? परिश्रम के द्वारा सभी कामों को जो है करते हैं और साध्यन्ति, उसको सिद्ध भी करके दिखाते हैं। सह सर्वदा परिश्रमे एवं विश्वस्ति। वो हमेशा परिश्रमी में विश्वास रखते हैं। जो परिश्रमी व्यक्ति होते हैं वो परिश्रम विश्वास रखते हैं कि हम परिश्रम करेंगे, इसका एक अच्छा फल निकलेगा। परिश्रमेण तस्य जीवनम सुखमयम समृद्धम शांतिपूर्णम च भवति। उनका जीवन परिश्रम के द्वारा क्या हो जाता है? सुखमय हो जाता है, शांतिपूर्ण और समृद्ध हो जाता है। आगे दिया है अतः उच्यते उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ। इसलिए सच ही कहा गया है कि काम को करने से वह काम सिद्ध होता है, न कि मनोरथ करने से। यानी केवल मन में रोप लेते हैं कि हम काम को करेंगे, तो केवल मन में रखने से वो काम पूरा नहीं होता है, उस काम को करना पड़ता है, तभी वो काम हमको वह काम हो पाता है, उसमें हमको सफलता मिल पाती है। और तो चलिए बच्चों, आज हम प्रश्न को अब देखते हैं। इस गद्यांश के अनुसार एक पदेन उत्तरम उत्तरत कह रहा है कि एक पद में ही उत्तर देना है। एक पद में शब्द होता है, एक शब्द में उत्तर देना है। परिश्रमः कस्य कुंजिका भवति। परिश्रम किसके कुंजी होता है? तो इसमें देखिएगा सफलता लिखा हुआ है। परिश्रम जो होता है सफलता का कुंजी होता है। मिल गया आंसर, तो यहाँ पे आंसर को लिख देंगे। इसमें से ढूंढ करके इसको लिखना है। एकः नरः भाग्यवती, एकः नरः भाग्यवादी भवति। कह नरः, कौन ऐसा नर है? कह मीन्स होता है कौन, कौन नर होता है जो भाग्य पर निर्भर रहता है? तो आलसी। यहाँ देखिए लिखा हुआ है अलसः, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? आपका आंसर अलसः लिखाएगा। एक पद में दे रहा था। चलिए अब जो है आपका पैटर्न चेंज हो गया। अब बोला है कि पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए भैया। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है आपको, पूर्ण वाक्य में उत्तर देंगे। यहाँ पर दिया क्या है? भाग्यवादी नरः भागेन एवं सर्वदा फलति अति चिंत्यति। पर किस प्रकार के जो नर होते हैं वो हमेशा चिंता में रहते हैं। ठीक है ना। तो जो भाग्यवादी नर होते हैं, इसमें क्वेश्चन नहीं लिखा गया है, ठीक है ना, गलती यहाँ पे इरेड है कि यहाँ पर होगा कौन नर जो होते हैं भाग्य पर निर्भर रहते हैं। तो यहाँ पर लिखाएगा, क्वेश्चन अगर बनाया जाए तो कह नरः हो जाएगा बच्चों। कह नरः भागेन एवं सर्वम फलति अति चिंत्यति। इस प्रकार का क्वेश्चन होगा।
तो इसका आंसर होगा भाग्यवादी। भाग्यवादी जो नर होते हैं वो भाग्य के द्वारा ही सभी काम को सोचते हैं कि भाग्य के द्वारा ही हमारा सारा काम हो जाएगा, और इसी चिंता में वो लगे रहते हैं। अगला प्रश्न कहता है बच्चों कि परिश्रमिणः जीवनम कीदृशं भवति। परिश्रमी व्यक्ति का जो जीवन होता है वह कैसा होता है, ठीक है ना। तो इसका भी आंसर होगा परिश्रमिणः जीवनम समृद्धम कीदृशम का मतलब होता है किस प्रकार। अब देखिए इसमें से ढूंढेंगे इसका आंसर कि समृद्धि व्यक्ति का जीवन कैसा होता है। तो यहाँ दिया है कि परिश्रमी जो व्यक्ति होते हैं उनका जीवन सुखमय समृद्धम शांतिपूर्णम च भवति। तो इस लाइन को लिख देना है, इसमें से यहाँ लिख देना, एक बार कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि अस्य गद्यांश एकम समुचित शीर्षक लिखत। इस गद्यांश का समुचित शीर्षक बताना। तो पढ़ना कि भाई गद्यांश किसके बारे में दिया हुआ है उसका शीर्षक बताना है। तो ये पूरा गद्यांश दिया है ना परिश्रम के बारे में दिया है कि परिश्रम से क्या फायदे होते हैं। तो इसका गद्यांश का शीर्षक क्या हो जाएगा, परिश्रम हो जाएगा। गद्यांश का शीर्षक क्या होगा, परिश्रम होगा। चलिए बच्चों आपने पूरी वीडियो को वॉच किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल को प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके सहयोग की ज़रूरत है। तो आप सहयोग करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से अगले वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।